अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि भैया ऐरे गैरे किसी से भी हाथ फैला करके लोन मत लो। आज सरकार की तरफ से या योजना की तरफ से मैं बोल सकता हूं कई ऐसी योजनाएं आ चुकी है जो लोन लेना बहुत आसान कर दिया है। देखिए 2026 है ये, किसी ऐप में घुस करके आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपको पता है उससे आपके खाते का जो पैसा है वो भी साफ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ऐसे किसी पे विश्वास कर लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है जब तक उसको आप जांच परख ना कर लो। बहुत सारे लोग आधार कार्ड से पता नहीं कहां कहां उस आधार कार्ड को लगाए जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि भैया मैं अपना आधार कार्ड को कहीं गलत जगह पे तो नहीं लगा रहा हूं। देखिए ये कौन आपको बताएगा? कोई बताएगा नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया पहले से ज्यादा डिजिटली हो गई है। पहले चोरी होता था अलमीरा से, है ना, रेक से, अलमीरा से, बेडरूम से पहले चोरी होता था। चोर घुसता था, जाकर के तिजोरी खोलता था, चाबी निकालता था, पैसे होते थे, सोने गहने जो भी होते थे निकालता था, चोरी करके लेके जाता था। आजकल चोरी का जो सिस्टम है ना, जो चोरी करने का तरीका है वो बदल गया है। आजकल लोग ऑनलाइन चोरी कर रहे हैं, कोई ऐप बना करके चोरी कर रहा है, कोई जो है आपको किसी न किसी ईमेल के जरिए कोई ना कोई फ्रॉड आईडी बना करके किस किस तरीके से आजकल चोरी हो रहे हैं। तो आपको यदि समझ नहीं है तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि लोन के चक्कर में आप पड़े हैं और कोई आपको कह दिया है कि आप ऑनलाइन लोन ले लो। देखो ऑनलाइन लोन मिलता है, मैंने भी लिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मेरा मानना है कि 100 में से 80% लोग हैं जो ज्यादा फ्रॉड ही कर रहे हैं। आज के समय को देखते हुए बता रहा हूं 20% लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं। मैं कभी भी कहता हूं कि यदि आपको लोन लेना है तो सबसे पहले आप बैंक में जाइए। अगर 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए, हालांकि 2,000 रुपए लोन लेने के लिए आप बैंक में तो नहीं जाओगे, आप किसी से उधार ही ले लोगे। और उधार से याद आया कि किसी भी व्यक्ति से उधार लेने से बढ़िया है कि आप बैंक से ही लोन लो। देखो मैं आपको बैंक से लोन लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि वो सेफ जगह है, सुरक्षित जगह है। बहुत सारे लोगों को ना लोन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मैं अपना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मुझे 4 लाख रुपए की लोन की जरूरत पड़ गई थी। 4 लाख। अब सोचो 4 लाख कौन देगा? हाँ, गांव में कुछ लोग थे जो देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका जो ब्याज है वो महीने का 5%। 4 लाख के लिए 5%, 1 लाख लेंगे तो 10%। अब सोचिए 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000 रुपया महीना। अच्छा 5% कितना होता है? 20,000 रुपया महीना। अब सोचिए 20,000 रुपया महीना 4 लाख रुपए के लिए। अगर मैं वहीं गया बैंक से लोन लिया तो मुझे 11 रुपए कुछ पैसे, मतलब 11 रुपए कुछ पैसे नहीं, 11 रुपए कुछ परसेंट, ऐसा मैं बोल सकता हूं कि 11%, 12% मान लो, पैसे की बात नहीं है, सॉरी, 12% के दर से मुझे लोन मिल गया। और वो भी सालाना है 12 महीने के लिए, सालाना वार्षिक दर 12%। और यहां पे महीने का 10%, 5% महीने का। वैसे देखा जाए तो 12, 25, 60% सालाना। ओ माय गॉड, सोचिए कितना ब्याज हो जाएगा। अगर मैं बैंक से लोन लिया तो मेरा सब सेफ है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ईएमआई टाइम से देता हूं, टाइम से भरता हूं, टाइम से लेता हूं, कोई चिकचिकबाजी नहीं होती है। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप बैंक से भी लोन ले रहे हैं ना, एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। एक चीज आपको दिमाग में यह बैठाना है कि मैं जितना दे सकता हूं, यानी कि मुझे जितनी जरूरत है, हालांकि आदमी की जरूरत तो बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन वास्तव में मैं जितना लोन पे कर सकता हूं यानी दे सकता हूं, उतना ही लोन मैं लूंगा। अगर आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है तो सोचिएगा कि मैं 50,000 रुपया लेकर के अपना काम कर लेता तो बढ़िया रहता। अगर इतना ज्यादा आपको लोन लेना पड़ रहा है तो सोचिए कि इस तरीके से लोन ना लीजिए। मेरा हिसाब से तो यही है, क्योंकि ज्यादा लोन लेंगे तो उसको ईएमआई देने में आपको तकलीफ होगा। अच्छा बहुत सारे लोग लोन लेकर के क्या करते हैं, खेत खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। अब मुझे बताइए, लोन लेकर के खेत खरीदना कोई समझदारी है? बिल्कुल समझदारी नहीं है। आप लोन लेकर कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो चलो उसमें से कुछ रिटर्न आएगा, कुछ कमाई होगी तो आप ईएमआई भर दोगे, लेकिन खेत खरीद लोगे यार, खेत खरीद करके ईएमआई कैसे दोगे आप? मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं जो रोते हैं, लोन लेकर के खेत खरीद लिया, मकान बना लिया, कोई रेंट पे नहीं ले रहा है, अब वो रो रहे हैं। अब उसको बेचना पड़ता है और बेच करके भी वो चुकता नहीं होता है, बेच कर भी पूरा नहीं होता है।
तो लोन ले करके कोई व्यापार करना ये तो सही है, लेकिन खेत खरीदना ये सही नहीं है। जमीन भी खरीद रहे हैं, अगर ग्रोथ हो रही है तब तो ठीक है, वैसा जमीन है जिसमें ग्रोथ हो रही है। हालांकि जमीन भी खरीद रहे हैं, कोई घर बनाने वाला, कोई दुकान बनाने वाला, कोई ऑफिस बनाने वाला, तो उससे भी कुछ निकलने का चांस है। रोड पे है, मतलब चक रोड पे है तो ठीक है। एक ऐसे जगह ले लो जहां पे कभी ना रोड बनेगा ना चक रोड बनेगा, कोई नदी तालाब, वैसा ऐसे लेकर के पैसा फंस जाएगा ना। तो मैं तो आपको कहूंगा कि लोन आपको उतना लेना चाहिए जितना आप पे कर सके। अच्छा, अगर आपको लोन लेना ही है तो बैंक से लीजिए, किसी अदर पर्सन से मत लीजिए, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ेगा, ब्याज महंगा पड़ेगा। और मैंने जो लोन लिया था वो बैंक से लिया था। अच्छा, अब आप कहोगे सर बैंक से लोन आखिर कैसे लें? सबसे पहला, आप बैंक में जाकर के मैनेजर साहब हैं उनसे बात कीजिए। अगर लगता है कि मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूं तो कोई कर्मचारी होंगे ना, उनसे पूछिए कि मुझे लोन लेना है, मैं क्या करूं। तो वे लोग भी यही बताएंगे कि पहले मैनेजर साहब से बात कीजिए, अपना अकाउंट चेक कराइए, आपका लोन लेने के लिए क्या कुछ गिरवी रखना चाहते हैं, कुछ उसमें इंतखाब लगाना चाहते हैं, कोई सोना चांदी रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस हिसाब से लेना चाहते हैं। क्योंकि लोन का भी कई कैटेगरी है, कई तरीके का लोन मिलता है। पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, बिजनेस लोन है, शिक्षा लोन, अरे कई तरह के ऋण होते हैं, कई तरह का कर्जा होता है। और कर्जा हाथ फैला करके मांगना ये सही नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति से यदि आप हाथ फैला करके मांग रहे हो, फिर आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे उस चक्र में। और मैं तो अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि लोन आप मत लीजिएगा, मत लीजिएगा। जो काम करना है, जैसे करना है, सोच लीजिए कि मैं कैसे करूंगा, कोई व्यवस्था करके कर लीजिए। लेकिन बैंक से लोन लेकर के या किसी से उधार लेकर के कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कोई रिस्क ले रहे हैं, अगर वो पैसा डूब गया तो आगे चल के आप पछताएंगे। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं। देखो, मैं कौन होता हूं मना करने वाला? सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियोज बना रहा हूं कि लोन लेना कहां से सही है। किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में फ्रॉड लोग भी घूम रहे हैं, जो आपके बैंक खाता जो है ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे, उसका सारा कुछ ले करके आपके खाते से पैसा कटना प्रारंभ हो जाएगा। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो शायद मैंने जो समझाना चाहा कि कहां से लेना सेफ है, लेना सही है कि नहीं सही है, सब मैं आपको क्लियर किया हूं। लेकर के क्या खरीदेंगे, सब मैंने आपको बताया है। और मुझे लगता है कि कोई डाउट रहा नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाता हूं, तो कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। देखिए, जितना ज्यादा आप सवाल करते हैं उतना ज्यादा मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। अगर इस वीडियो में मैं उत्तर नहीं दे पाया तो आने वाली मेरी जितनी वीडियोज हैं उसमें किसी न किसी में आपके सवालों का उत्तर मैं जरूर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिएगा। और शेयर तो कोई करता नहीं है, चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास यदि शेयर कर रहे हैं कि लोन कैसे ले, लोन कैसे ले, ढूंढ रहा है, तो मेरा भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। मेरा भला ये होगा कि मैं उसको दर्शन दूंगा कि भैया कैसे होता है, क्या होता है, बताऊंगा, मेरे से जुड़ेगा वो, और आपका भला ये होगा कि आपका दोस्त है। तो देखिए, समझाने का तात्पर्य मेरा पूरा हुआ। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।